हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत का जो भूगोल है उससे संबंधित मोस्ट 100 क्वेश्चनों पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने नहीं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत की स्थिति किस गोलार्ध में स्थित है? इसका जो उत्तरी राइट आंसर है दोस्तों वह है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। कैसे स्थित है दोस्तों? विश्व को कितने गोलार्धों में विभाजित किया गया है, जैसे कि देखते हैं दोस्तों। यह है पृथ्वी हमारी गोल, और इसको जो 4 भागों में विभाजित किया गया है। बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तर से दक्षिणतम ये ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री। अब भारत की इसमें स्थिति की जांच करें तो दोस्तों भारत इसमें यहाँ पर स्थित है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। पृथ्वी को 4 गोलार्धों में, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, इस प्रकार से भारत को ये है दोस्तों, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, असम राज्य में प्रचलित रिफाइनरियों की संख्या है? कितनी रिफाइनरियाँ असम राज्य में प्रचलित हैं? 4। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिणतम कितनी लंबाई है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत की जो उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है दोस्तों वह कितनी है? दोस्तों जो भारत की उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है वह है दोस्तों 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है भारत की वह 3,214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वह है दोस्तों उन कितनी है दोस्तों? 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जो जोग जलप्रपात है दोस्तों वह किस नदी पर बना हुआ है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है श्रावती नदी पर। दोस्तों जलप्रपात क्या होते हैं? दोस्तों जब नदी अपने बहाव क्षेत्र में बह रही होती है तो जो रास्ते में जो जब नदी ऊपर से गिरती है तो वहाँ पर जलप्रपात बन जाता है। जैसे कि कोई नदी बह रही है और बीच में जो पहाड़ी भाग होता है वह एक साथ ही ढलान आ जाती है, तो ऊपर से जब नदी गिरती है तो वह एक जलप्रपात बन जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पर जलीय सीमा की बात नहीं हो रही है यहाँ दोस्तों। भारत की जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? दोस्तों भारत की जो तटरेखा की जो लंबाई है वह 6,100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों भारत में जो समुद्री गाय है वो बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वह है मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? अगर हम भारत में जो द्वीप हैं उनको भी शामिल करें तो द्वीपों सहित जो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वह हम पाते हैं 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? हरियाणा का जो प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है वह कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का ध्रुवीय दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? जो भारत का जो ध्रुवीय दक्षिणी भाग है वह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इसका जो राइट आंसर है वह है 876 किलोमीटर। यानी कि यह इसका ये कहना है कि जो भारत का जो दक्षिणी भाग है उसके और जो भूमध्य रेखा है उसके जो मध्य की जो दूरी है वह कितनी? ये भारत का दक्षिणी भाग है और इसके और जो यहाँ पर भूमध्य रेखा है उसके जो बीच की दूरी है वह कितनी है? वह है दोस्तों 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारस्परिक क्षेत्र माना जाता है? दोस्तों तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा पर हैं? यानी कि भारत के जो कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा पर आते हैं? यानी कि ये गुजरात से लेकर इस प्रकार से जो भारत का नक्शा बना हुआ है दोस्तों, गुजरात से लेकर इस यानी कि जो तटरेखा के संबंधित जो अपना राज्य रखते हैं वह कितने हैं? वह है दोस्तों 9 राज्य। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ हैं? यानी कि जो सदाबहार किस्म के जंगल होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो सदाबहार किस्म के जो जंगल होते हैं दोस्तों वो वर्ष भर हरे रहते हैं। दोस्तों ये जंगल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर पर्याप्त रूप से वर्षा धूप इन्हें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वह दोस्तों सबसे लंबी है। इस प्रकार से है दोस्तों गुजरात राज्य जिसकी जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। याद रखना जो गोवा है उसकी जो तटरेखा है वह सबसे छोटी है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में है? दोस्तों परमाणु संचयन संलयन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है,
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों, कौन सी जो अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दोस्तों 25 में, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जब प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसके जो बीच में जो समय लगता है वह कितना लगता है? दोस्तों, जब प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह कितना लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, जब प्रकाश यहाँ से होकर यहाँ पर आता है पृथ्वी तक, तो इसके बीच में जो समय लगता है वह दोस्तों 8 मिनट और 20 सेकंड का समय यहाँ पर लगता है। इंडिया ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सीरीज में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना, जो कर्क रेखा है दोस्तों वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा देश है, सॉरी दोस्तों, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणी नोक है वह है दोस्तों कौन सा? केप कॉमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? जो सतपुड़ा और विंध्याचल है उसके मध्य जो नदी बहती है वह है नर्मदा नदी। जो सतपुड़ा दोस्तों, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसके जो मध्य में जो नदी बहती है वह है दोस्तों नर्मदा नदी। 30वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन अगला है, कौन सी नदी अपने धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध, यानी कि जो कौन सी नदी है जो अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कहने का यह अर्थ है क्वेश्चन का कि कौन सी नदी है जो बहती बहती जो नदी है वह अपनी धारा बदल देती है, कभी किस दिशा में चली जाती है कभी किस दिशा में चली जाती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कोसी नदी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी जो भाग है वह क्या कहलाता है? वह है दोस्तों इंदिरा कोल। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? जो आदम का पुल है वह किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, केरल राज्य दोस्तों, केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जो केरल राज्य है वो दोस्तों वह लो एस के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, जादूगुड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम खनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? जो मैटूर बांध है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव एवं द्वीप है वह कहाँ स्थित है? दोस्तों, दमन एवं द्वीप कहाँ पर स्थित है? जो दमन एवं द्वीप है वह है दोस्तों गुजरात के तट पर, यहाँ पर दोस्तों दमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में यरलुंग तस्पो नदी कहाँ है? यानी कि यह नदी कहलाती है, यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत को अलग करती है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? जो दक्षिण गंगोत्री है वह क्या है? अटलांटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? जो भारत का जो भूभाग कौन सा है जो प्राचीनतम है? दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार है वह एक प्राचीनतम पठार है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल दोस्तों, कुर्नूल आंध्र प्रदेश की जो पुरानी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है भारत का पूर्वी समुद्री तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी है वह है सेडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? दोस्तों, जो लक्षद्वीप समूह है उनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी? दोस्तों, परवाल से, यानी कि जो ये द्वीप है वह परवाल से बने हुए द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? जो दक्कन का पठार है दोस्तों वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? जो न्यू मोर द्वीप है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जो नीलगिरी हैं उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।